गो, विप्र, गोविंद, इनका आश्रय लेना चाहिए। अब देश की दुर्गति देखिए, गायें सुरक्षित नहीं हैं, गोविंद सुरक्षित नहीं है, विधिवत अर्चा विग्रह की समर्चा नहीं होती, मठ मंदिर जो कि शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान थे, इनकी दिशाहीनता हो रही है, इनका शासन तंत्र के द्वारा अधिग्रहण हो रहा है, गुरुओं का मनवादी कहकर तिरस्कार हो रहा है, पंथाइयों का सम्मान हो रहा है, राजनेता उन्हीं को अपनाते हैं जो उनके दल का संत है। तो दुर्गति भारत की होनी ही होनी है, हो भी रही है, परंतु किसी का ध्यान भी इधर नहीं है। अरे विकास विकास रटने से, विकास के आयाम और विकास की परियोजनाएं बनाने से राष्ट्र का हित होगा, इनका भी महत्व है, लेकिन मूल दुर्गति का कारण मनु मार्ग का विलोप है। अंग्रेजों की कूटनीति के वशीभूत होकर मनुस्मृति का अपकर्ष है, मनुवादियों को संकीर्ण विचारधारा का माना गया, वर्ण संकरता, कर्म संकरता को विकास का मूल माना गया। पूरे भारत का गुरु कौन है? छल पूर्वक भारत का पतन चाहने वाला कपटी गुरु, कपटी मुनि अंग्रेज, उसी के हाथ में भारत का संचालन है। सीधे कहीं अंग्रेज दिखाई न पड़ते हों, उन्होंने तो हमारी खोपड़ी को खरीद लिया। हिंदुओं का मस्तिष्क उसके पास है ही कहाँ? मस्तिष्क तो शिक्षा पद्धति के आधार पर बनता है ना, जैसी शिक्षा पद्धति है उसी ढंग का तो मस्तिष्क है। अब सनातनी भारत में, सनातन धर्म को समझकर सनातनी भारत में प्रबुद्ध कहे जाने वाले कितने विद्वान और संत हैं जी? 10 भी नहीं। सबकी वाणी पर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, यही सब छाया हुआ है। सनातनी का मिलना ही कठिन। किसी भी वर्ग को नष्ट करना हो, विवाह की प्रथा आप दूषित कर दो, क्या बस वो वर्ग नष्ट हो गया, वर्ण संकर होते ही नष्ट हो गया। विकास के नाम पर विवाह की प्रथा में विकृति आई, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, समलैंगिक मैरिज, विवाह की प्रथा में विकृति ला दो विकास के नाम पर, सब वर्ण संकर हो जाएंगे। गांधी जी की सबसे दुर्गतिपूर्ण देन क्या है? देश का विभाजन। देश का विभाजन होने पर जो लाखों की संख्या में हिंदू पाकिस्तान आदि से भागकर भारत में आए, वे तो बिखर गए चारों ओर। अब जब बिखर गए तो अपने बेटे, कुंवारी बेटी की शादी तो करनी थी, तो वर्ण की मर्यादा नहीं रह गई। पूरा देश करोड़ों की संख्या में वर्ण संकर बना दिया गया। अब वर्ण संकरता को अभिशाप या कलंक तो मानते ही नहीं राजनेता। उनको क्या पता है कि देश का पतन उन्होंने कितना किया? क्या सुंदर को क्या पता कि उसके शरीर से कैसे दुर्गंध निकलती है? सुंदर को क्या पता कि उसके शरीर से कैसी दुर्गंध निकलती है? उसको कोई दुर्गंध से परहेज है? उसके बाद 64 लाख से भी अधिक कश्मीरियों को कश्मीर छोड़कर, विशेषकर ब्राह्मणों को भागना पड़ा। आज भी वो फौजदारियों में नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बीमारी के कारण, गर्मी के कारण, सर्प डसने के कारण अधिकांश कश्मीरियों की मौत हो गई। विपन्नता के कारण विक्षिप्त हो गए। तो यह जो शासन तंत्र कश्मीरियों को अपनी जन्मभूमि, अपने भवन से भगने के लिए बाध्य किया, उससे भी कर्म संकरता छाई, वर्ण संकरता छाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो जो कुछ भी चल रहा है भारत में, वो अंग्रेजों की कूटनीति है। कपटी मुनि का इतिहास है ना रामचरितमानस में। ये कपटी मुनि अंग्रेज भारत के गुरु हो गए, समझ गए? भारत का अपना कोई गुरु तो भारत को सुलभ नहीं है, इसलिए दुर्दशा हो गई। दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों ने अपने मत की कल्पना की और बहुत से पंथों को उद्भाषित किया। यही कहा है, गुरु गोविंद गाय। इन तीनों का जो आलंबन लेता है उसका अमंगल नहीं होता। भारत का अमंगल क्यों नहीं होगा? जिसने गुरु गोविंद और गाय तीनों की उपेक्षा की है, तीनों का तिरस्कार किया है, तीनों को विलुप्त और नष्ट करने का अभियान चलाया है।